नमस्कार, प्रणाम, हरिओम। मैं शास्त्री श्याम सुंदर पाणेरी अहमदाबाद से। आज बात करने वाले हैं वसंत ऋतु के बारे में। भारतवर्ष में मुख्य 3 ऋतुएं हैं। ठंडी की ऋतु, झाड़े की ऋतु, गर्म ऋतु और उसके बाद है वर्षा ऋतु। ये 3 ऋतु के बारे में ही हम लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? तो 3 ऋतु के साथ हमारी पेटा ऋतु भी है उसमें, जिसमें हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है और शरद है। हर ऋतु का अपना महत्व होता है। हर ऋतु में कुछ ना कुछ नया प्रकृति में बदलाव होता ही रहता है। लेकिन प्रकृति के बदलाव में सबसे सुंदर यदि कोई ऋतु है तो वो है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु यानी प्रकृति को खिलने की ऋतु। वसंत ऋतु यानी प्रकृति और कुदरत सबसे ज्यादा मोहित करने वाली ऋतु वो वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु में सबसे ज्यादा प्रकृति खिली होती है और इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है, वसंत राज कहा गया है। और इसी समय में जो पंचमी होती है, वसंत पंचमी, वो वसंत पंचमी से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। और वसंत पंचमी की शुरुआत जो होती है वो 16 कलाएं चंद्र खिलता है, ऐसे ही 16 कला में प्रकृति खिली होती है। ऐसी ऋतु है जिसको वसंत ऋतु कहते हैं। तो गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम और बारिश का मौसम, इसके साथ हम ये 6 ऋतुओं को भी याद रखें और उसमें सबसे श्रेष्ठ वसंत ऋतु को याद रखें। कामदेव और रति, इन दोनों के मिलन की ऋतु यानी वसंत ऋतु। तो जितने भी प्रेम के प्रतीक है वो वसंत ऋतु में सबसे ज्यादा सुंदर खिले हुए होते हैं। वसंत का महत्व क्या है? आप देखेंगे वसंत ऋतु में प्रकृति चारों ओर से पेड़ पौधों पर नई पुष्प खिलने की शुरुआत हो जाती है। पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पत्ते और पेड़ मरने की तैयारी में हो वो पेड़ पर भी पुष्प आते हैं और पत्ते आते हैं। यानी मरे हुए को जीवंत करने का जो काम कर सकती है वो है हमारी वसंत ऋतु। इसीलिए इसको कहते हैं वसंत राज, वसंत ऋतु। शास्त्र में उल्लेख है, उसको शास्त्र के बारे में हम समझाने का यदि प्रयत्न करें तो वसंत ऋतु में जो प्रकृति खिलती है उसके साथ साथ वसंत को हम धर्म के हिसाब से भी समझेंगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति तो की, लेकिन बिना आवाज की संस्कृति और सृष्टि कैसी लगती? तो आवाज, जिसको हम ब्रह्मनाद कहते हैं, वो सृष्टि को आवाज देने के लिए उनको एक शक्ति की जरूरत पड़ी और ब्रह्मा जी ने अपने मानस स्वरूप से मां सरस्वती की उत्पत्ति की। इसीलिए वसंत ऋतु जो है वो आवाज की ऋतु है, मां सरस्वती की ऋतु है। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन लोग मां सरस्वती की वीणा वादिनी की पूजा करते हैं। वसंत पंचमी का दिन सरस्वती पूजा का दिन है और ज्ञान की पूजा का दिन है। वसंत पंचमी के दिन आप जो भी कार्य करेंगे, पढ़ाई का, लिखाई का, ज्ञान का, ओमकार, प्राणायाम, वो अनंत काल तक अमर हो जाए, ऐसा काम होता है ज्ञान के लिए। तो हम सबको, जो बच्चे पढ़ रहे हैं घर में, जो लोग ज्ञान का काम करना चाहते हैं, जो लोग नॉलेज का और आईक्यू पावर का काम करना चाहते हैं, उन लोगों को वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा खास करनी चाहिए। पीले वस्त्र का इस दिन महत्व होता है, पीले कलर का महत्व होता है। आप देखेंगे जो चंद्र ग्रह का वृक्ष है पलाश, हम लोग गुजराती में उसको केसुड़ा कहते हैं। और इसी समय में पलाश में पुष्प आने शुरू हो जाते हैं और उसका कलर इतना सुंदर पीला और केसरी होता है, भगवा कलर होता है, पूरा भगवा कलर। तो वसंत पूरी जीव सृष्टि को सुंदर बनाने का काम करती है। और पीले कलर का महत्व होते हुए वसंत पंचमी के दिन ऐसे कपड़े पहनकर मां सरस्वती की पूजा की जाती थी। और अभी आप लोग जो बोलते हैं ज्ञान, नॉलेज, वो सिर्फ किताब का सर्टिफिकेट और मार्कशीट के लिए नहीं होता है। नॉलेज तो अंदर से आता है, ज्ञान तो अंदर से आता है। कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, शायद स्कूल में नहीं गया है, लेकिन उसके पास ज्ञान हो सकता है। उसके पास अंदर से, जिसको हम लोग कोठा सूझ कहते हैं, आंतर सूझ, वो तो हो सकती है। तो माँ सरस्वती सिर्फ किताबें पढ़ना, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वो नहीं देती। माँ सरस्वती ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, आईक्यू पावर देती है। इसलिए वसंत पंचमी का श्रेष्ठ महत्व है इस संस्कृति में। वसंत इतनी खिली होती है और हमारे भारतवर्ष में तो कहा गया है उत्सव प्रिय जनाः। जो मनुष्य है वो उत्सव प्रिय है। हर ऋतु का, हर दिन का कुछ ना कुछ नया महत्व है और उसके हर त्योहार है। तो
तो हम लोग भी पाश्चात्य संस्कृति की ओर न जाते हुए हमारी वसंत ऋतु को ही प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाएं और प्रकृति की उपमा के रूप में मनाएं। तो मैं प्रार्थना करता हूं हम हमारी संस्कृति की ओर बढ़े, हम हमारी प्रकृति की ओर बढ़े और वसंत उत्सव को उमंग और उत्साह के साथ मनाएं। हरि ओम, प्रणाम।